दोस्तों आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन और पेटीएम एप्लीकेशन जो कि यहाँ पे ओपन है आपको दिखाई दे रहा है, इसका म्यूचुअल फंड का इंटरफेस का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा आपको एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रो के बारे में, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको राइट हैंड साइड में आपका यहाँ पे पेटीएम मनी ओपन है। तो यहाँ पे अभी जो ग्रो एप्लीकेशन हमने ओपन किया है वो हम स्टॉक्स के सेक्शन में देख रहे हैं सारी चीज़ें। तो आपको म्यूचुअल फंड का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाना है। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट हो जाओगे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड और एक्सप्लोर के सारी डिटेल्स दिखाई देंगे। वही अगर आपको पेटीएम मनी में म्यूचुअल फंड का ओपन करना है तो ये जो आपका प्रोफाइल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ये म्यूचुअल फंड का जो सेक्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो म्यूचुअल फंड के पूरे डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड का जो एप्लीकेशन होता है वो यूज़ करना होता है और कैसे आपको किसी एसआईपी में या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करना होता है। तो पहले हम ग्रो का देखेंगे। एक्सप्लोर का बटन आपको दिखाई देता है। ये जो सर्च का ऑप्शन दिया गया है ये यूनिवर्सल सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे आप स्टॉक भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ स्टॉक के नाम आ गए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके नीचे हम एक्सप्लोर में है। अभी एक्सप्लोर में पॉपुलर फंड में आपको जो भी हाई रिटर्न वाले फंड है जिसका मार्किंग जो है स्टार मार्किंग इसको हाई है, ये सारे फंड आपको यहाँ पे पॉपुलर फंड दिखाई देंगे। उसके सामने ये ऑल म्यूचुअल फंड वाला जो टैब दिया गया है इसे अगर आप क्लिक करते हो तो सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो लिस्ट ओपन हो जाती है इस म्यूचुअल फंड की। यहाँ से 3 इयर्स के रिटर्न्स अभी अब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो 5 इयर्स के रिटर्न हो जाएंगे। इसके ऊपर और क्लिक करोगे तो 1 ईयर के रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके साथ साथ ही यहाँ पे फिल्टर और सॉर्ट का बटन दिया गया है। इसके ऊपर आप अगर क्लिक करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे एएमसी सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट आप फिल्टर लगा सकते हो। कैटेगरीज में अगर आप जाओगे तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे स्कीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपको डेट स्कीम सिलेक्ट करनी है, इक्विटी, हाइब्रिड, अदर स्कीम या सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम जो अगर सिलेक्ट करनी है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ अप्लाई करना होता है, वो पर्टिकुलर्स फिर म्यूचुअल फंड आपके सामने ओपन हो जाते हैं। उसके बाद रेटिंग के, रिस्क के, अवेलेबल टू इन्वेस्ट और सॉर्ट बाय के सारे यहाँ पे फिल्टर आपको दिए गए हैं जिसको आपको सेलेक्ट करना होता है और उसको अप्लाई करके वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ कि कैसे डेमो यहाँ पे मिलता है। उसके बाद नीचे जाने के बाद यहाँ पे कलेक्शंस करके एक आपको सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एक सिलेक्टेड कलेक्टेड जो होते हैं म्यूचुअल फंड, हाई रिटर्न्स वाले अलग, एसआईपी विथ 500 वाले अलग, टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप वाले जो म्यूचुअल फंड है, ये सारे कलेक्शंस के म्यूचुअल फंड के एक सेक्शन आपको मिल जाता है जिससे आप टैप करते ही उस पर्टिकुलर कलेक्शन के जो म्यूचुअल फंड है आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जैसे कि एसआईपी विथ 500 पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे निपॉन है, आईसीआईसीआई है, डीएसपी स्मॉल है, एसबीआई मैग्नम है, एक्सिस स्मॉल है। ये सारे जो म्यूचुअल फंड है इसमें आप 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसकी वजह से इसका एक अलग से बास्केट बनाया गया है। तो आप कोई भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट फंड का एक क्विक एक्सेस में आपको टैब दिया गया है। अब ये इंपोर्ट फंड क्या है? अगर आप ईटी मनी में आपका म्यूचुअल फंड का अकाउंट है या फिर आपने वहां पे म्यूचुअल फंड खरीद के रखा है, पेटीएम मनी में आपने म्यूचुअल फंड खरीद के रखा है, जीरो द कॉइन में है या फिर अपस्टॉक में है और ये सारे म्यूचुअल फंड आप ग्रो में शिफ्ट करना चाहते हैं, आपको वन क्लिक के ऊपर सारे म्यूचुअल फंड का एक्सेस चाहिए तो आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको बस फोलियो नंबर एंटर करना होता है और आपके कोई भी एप्लीकेशन में अगर कोई भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी शुरू है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने की है तो वन क्लिक के ऊपर आपके ग्रो के ऊपर ये जो म्यूचुअल फंड है वो इंपोर्ट हो जाएंगे और वहां पे आप सारी चीजें देख सकते हो और वहीं से उसे अगर शुरू रखना है या फिर विड्रॉल करना है या और भी एसआईपी शुरू रखनी है वो वन क्लिक के ऊपर आप ग्रो में कर सकते हो। उसके बाजू में आप यहाँ पे एनएफओ का बटन देख सकते हो। अगर कोई नया फंड आया है और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये सारे जो फंड है इनकी न्यू फंड ऑफरिंग ओपन है अभी। अब इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसकी क्लोजिंग डेट यहाँ पे दी गई है, 22 तारीख है, किसी की 23 है, किसी की 26 तारीख है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपकी जो है सेविंग्स उसको शुरू कर सकते हो। बाकी रेफरल अगर आप करते हो तो कुछ रिवॉर्ड्स का इनका एक सेक्शन है वो यहाँ पे दिया गया है।
उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कार्ट दिखाई देता है। अब जब भी आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो सारे चीज़ें एक साथ एक कार्ट में रखते हो, उसी की तरह आपको म्यूचुअल फंड जो है एक कार्ट में रखने होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल, डीएसपी स्मॉल और क्वांटम क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये जो मैंने एक बास्केट बनाया है, मेरा टोटल 2500 रुपये का एक बास्केट बन गया है। अब मुझे इसमें एसआईपी की डेट भी दिखाई दे रही है, तो मुझे अगर वन क्लिक के ऊपर ये तीनों खरीदने हैं तो मैं पे नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी बास्केट जो है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरे तीनों म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे दिया है कि एक पूरा बास्केट बना सकते हो। जैसे हम स्टॉक का बास्केट बनाते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं, वैसे ही आप म्यूचुअल फंड का बास्केट बना के एग्जीक्यूट कर सकते हो। वापस आते हैं, फिर यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड जो हमने शुरुआत में देखा था, ये पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है और नीचे जाने के बाद आप उसे व्यू ऑल भी कर सकते हो। अब आप जैसे स्टॉक में वॉच लिस्ट बनाते हो वैसे ही आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी वॉच लिस्ट बना सकते हो। सर्च ऑप्शन में जाना है, आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी कुछ म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे हैं। ये जो सामने वाला फ्लैग है इसको आपको जस्ट सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे ऐड टू वॉच लिस्ट का आपको मैसेज आ जाएगा। 2-3 यहाँ पे आप जो भी म्यूचुअल फंड ऐड करने हैं आपके वॉच लिस्ट में, जिसे आप ट्रैक करना चाहते हैं उसे आप ऐड कर सकते हो। पीछे जाके देखेंगे तो ये पूरी वॉच लिस्ट मेरी तैयार हो गई है। अब म्यूचुअल फंड बाय कैसे करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम पेटीएम मनी के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिएगा मुझे ये कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके ऊपर मुझे सिर्फ टैप करना है और ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है, पहले तो ये वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी है, स्मॉल कैप है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती है। रिटर्न्स 3 साल में इसने कितने दिए हैं ये आपके सामने विजिबल हो जाता है। चार्ट आपके सामने विजिबल हो जाता है, परफॉर्मेंस आप चार्ट के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद 1 मंथ परफॉर्मेंस देखना है, 6 मंथ परफॉर्मेंस देखना है, 1 ईयर और ऑल परफॉर्मेंस देखना है, तो इसके ऊपर आपको सिर्फ टैप करना होगा तो वो रिटर्न्स जो होंगे वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, एनएवी आपको यहाँ पे पता चलेगी, रेटिंग्स इस फंड की कितनी है, मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितनी है और टोटल फंड साइज कितना है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती है। अब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोग एसआईपी ज़्यादा कर रहे हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, इसका भी एक यहाँ पे कैलकुलेशन जो है, ट्रेंड जो है वो दिखाया गया है। तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपको एसआईपी करनी है या फिर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। रिटर्न कैलकुलेटर अवेलेबल है, रिटर्न्स एंड रैंकिंग अवेलेबल है। पीयर कंपैरिजन आपको करना है तो पीयर कंपैरिजन आप कर सकते हो किसी और म्यूचुअल फंड के साथ, या फिर आप यहाँ पे होल्डिंग्स भी देख सकते हो। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक में कितने % इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशो देखने के लिए मिल जाता है, फंड मैनेजमेंट है, अदर प्लान्स इन द सेम फंड, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो और रिसेंटली व्यू में आपको ये फंड दिखाई देंगे। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, स्टार्ट एसआईपी के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। एसआईपी कैसे करनी है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, डिटेल में आपको प्रोसेस वहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो ये ग्रो एप्लीकेशन है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली यहाँ पे लग रहा है आपको। अब हम आते हैं पेटीएम मनी के ऊपर। जैसे कि राइट हैंड साइड में पेटीएम मनी ओपन कर दिया है मैंने। इससे पहले कि हम पेटीएम मनी की ओर चले, कमेंट में इतना ज़रूर बता देना कि आप इंडिया की कौन सी सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, शुरुआत में ही एनएफओ का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफरिंग होती है। जो भी नया फंड यहाँ पे अवेलेबल होगा उसकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। एक्सिस ग्रोथ का फंड यहाँ पे अवेलेबल है, उसकी एनएवी और डीट सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये एसआईपी अगर करना चाहते हो, रिस्कोमीटर यहाँ पे दिया गया है, फंड इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्कीम्स होल्डिंग आपको यहाँ पे पता चलती है। अगर आप इस पर्टिकुलर एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर एसआईपी भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको एनएफओ को क्या बंद कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, आप जो डैशबोर्ड है आपका पोर्टफोलियो है वो कितने तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद सुपर सेवर फंड, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना है तो डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हो, पोर्टफोलियो में पैसे ऐड करने हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड विथ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको देखने हैं, टैक्स सेवर फंड आपको देखने हैं, फंड विथ बेस्ट रिटर्न आपको देखने हैं, स्टार्ट एसआईपी विथ 100 रुपीज़। अब ग्रो में आपको 500 रुपये से एसआईपी शुरू करने का ऑप्शन मिल गया था। ग्रो में ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो 100 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे
पेटीएम मनी पे एक अच्छा ऑप्शन दिया है, इन्होंने फिल्टर करके दिया है कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ 100 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो एसआईपी उसमें। जो रिटेल ट्रेडर है हमारे, जो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जिनको डर लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो 100 रुपये से पहले शुरुआत कर सकते हैं और देख सकते हैं परफॉर्मेंस, और उसके बाद धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो ये फिल्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा आसानी से। आप अगर इसे क्लिक करते हो तो बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है जो कि 100 रुपये से इस इन्वेस्टमेंट करने का मौका आपको यहाँ पे दे देती है। तो इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ टॉप रेटेड फंड कौन से हैं, एनएफओ का तो हमने देख लिया, इंडेक्स फंड कौन से है और टेक्नोलॉजी फंड कौन से है, इसका पूरा फिल्टर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आसानी से इसे आप यूज कर सकते हो और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं इन्वेस्ट ऑप्शन के ऊपर। जो इन्वेस्ट ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी सेम कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इक्विटी में कौन कौन से फंड है, बैलेंस फंड कौन से है, डेब्ट फंड कौन से है और टैक्स सेवर फंड कौन से है, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको मिल जाते हैं जो कि हमने पिछली टैब के ऊपर देखा था। इसके बाद यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम का यहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ये कुछ म्यूचुअल फंड का यहाँ पे टैक्स सेविंग और एनी टाइम विड्रॉल वाला म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फंड्स विद बेस्ट रिटर्न, ये जो पिछले टैब में हमने देखा था, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ओपन हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं पोर्टफोलियो के ऐप के ऊपर, टैब के ऊपर। आपने अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीद रखा है तो उसकी करंट वैल्यू कितनी है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये आपको पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ता है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो पोर्टफोलियो इनसाइट आपको देखने के लिए मिलेंगे, अलोकेशन कितना है, करंट वैल्यू कितनी है और रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके रखी है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखाई देती है। नीचे आपको परफॉर्मेंस अगर देखना है, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो बैंक अकाउंट में आपके कितने पैसे बनेंगे, फिक्स डिपॉजिट में कितने पैसे बनेंगे, रेगुलर म्यूचुअल फंड में कितने बनेंगे और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कितने बनेंगे, ये पूरी जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके मिल जाती है। आपको अमाउंट चेंज करनी होगी तो चेंज कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एनपीएस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हो। उसके नीचे ये एप्लीकेशन का थोड़ा सा ये मार्केटिंग किया गया है, अगर आपने रिव्यू दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे वॉच लिस्ट में। जैसे कि वॉच लिस्ट हमने ग्रो के ऊपर देखी थी, वैसे ही वॉच लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी रिसेंटली व्यू पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो उसके ऊपर ओपन करना है और ये जो राइट हैंड कॉर्नर में आपको फ्लैग दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये बुकमार्क में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो एक्सिस ग्रोथ हमने अभी ऐड किया है, ऑलरेडी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पे एडेड है। तो ये वॉच लिस्ट आप बना सकते हो आपके फेवरेट जो म्यूचुअल फंड है उसकी। और फॉर यू का ऑप्शन लास्ट में बचता है, इसके ओपन करने से आपकी पूरी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ऑटो पे का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप मैंडेट ऑटो पे करना चाहते हो तो यहीं से कर सकते हो। थोड़ा सा मैं फिर से एक बार ग्रो एप्लीकेशन पे आना चाहूँगा क्योंकि डैशबोर्ड का जो है वो हमने यहाँ पे ओपन नहीं किया था। तो डैशबोर्ड जैसे ही ओपन करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, म्यूचुअल फंड आपने जो खरीद रखे हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर इसमें ही आप स्टार्ट एसआईपी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपके रिटर्न्स यहाँ पे दिख जाते हैं और पोर्टफोलियो एनालिसिस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो एनालिसिस कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो का, कहाँ पे आपका इन्वेस्टेड है, किस तरीके से आपको और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो ये था म्यूचुअल फंड इंटरफेस का कंपैरिजन बिटवीन ग्रो ऐप एंड पेटीएम मनी ऐप। मेरा अगर ओपिनियन बोलोगे तो मुझे दोनों ही एप्लीकेशन बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़ा थोड़ा करके मैं दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ऐसा कोई मेरा एक तरफा कोई ओपिनियन नहीं है कि आप यही यूज़ करो या ये मत यूज़ करो। आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो, आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ कीजिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ग्रो में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर पेटीएम मनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे व्यूअर्स को क्या पसंद है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।